हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल पर। दोस्तों, हम पॉलिटेक्निक कैप्सूल के सभी मेंबरान आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप सभी लोग हमारे चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। हेलो बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं सीएमईटी की अपनी अगली क्लास के साथ, साथ ही एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सड़क सामग्री, जिसे हम लोग इंग्लिश में बच्चों रोड मेटल के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमने बच्चों आपको बताया था टूल्स एंड प्लांट के बारे में, मतलब आपका औजार तथा मशीनों के बारे में हमने बताया था, और उसमें कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक थे जिनको मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंस हैं फॉर एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपने हमारा पिछला लेक्चर औजार तथा मशीनें देखा होगा और अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर लिया होगा और याद भी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो चैप्टर है हमारा सड़क सामग्री है, इसे हम लोग रोड मेटल के नाम से जानते हैं। आज इसके अंतर्गत हम लोग कुछ इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस पॉइंट्स पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि सड़क सामग्री क्या होता है, सड़क सामग्री विवरणी क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म में इसे आरएमआर बोलते हैं, और इसका पूरा नाम रोड मेटल रिटर्न के नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे बच्चों हम लोग सड़क सामग्री विवरणी की उपयोगिता के बारे में जानेंगे, यूजेज ऑफ आरएमआर। और उसके आगे बच्चों जब हम बढ़ेंगे तो सामग्री का क्षय के बारे में बताएंगे, वेस्टेज ऑफ मटेरियल क्या होता है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके आगे हमारा जो लास्ट पॉइंट या लास्ट टॉपिक है जांच बुक है, या इसे हम लोग जांच पुस्तिका के नाम से भी जानते हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग चेक बुक के नाम से जानते हैं। इनके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में यही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बच्चों आप सड़क सामग्री हेडिंग डालेंगे रोड मेटल। रोड मेटल होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है क्या होता है रोड मेटल, सड़क सामग्री क्या होता है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या होता है बच्चों, देखिए, सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत में जो सामग्री का इस्तेमाल की जाती है उसे सामान्य तौर पर रोड मेटल कहते हैं। आप जानते हो कि सड़क बनाने में हमारी किन किन चीज़ों का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया है यहाँ पर कि पत्थर की गिट्टी हो गया, मोरम हो गया, बिटुमन हो गया, कोलतार हो गया, आदि इत्यादि। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके रोड मेटल के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं बात? तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको बताया है कि सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत में जो सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है उसे सामान्य तौर पर रोड मेटल कहते हैं, जैसे पत्थर की गिट्टी, मोरम मूरम, बिटुमन, कोलतार आदि। आगे चलेंगे बच्चों हम लोग सड़क सामग्री विवरणी के बारे में देखेंगे। क्या होता है सड़क सामग्री विवरणी? ये पूछा भी गया है क्वेश्चंस आपका। देखिए, सड़क सामग्री भी पूछा गया है कि रोड मेटल होता क्या है, किसी वर्ष पूछा गया है, याद नहीं आ रहा हमें वर्ष, किस वर्ष इसको पूछा गया था, मगर ये पूछा गया है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका जिक्र किया है। और आरएमआर को भी पूछा गया है। तो सड़क सामग्री विवरणी क्या होती है देखेंगे हम लोग। इसे इंग्लिश में रोड मेटल रिटर्न्स के नाम से जानते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में आरएमआर कहते हैं। जब सड़क सामग्री का लेखा किलोमीटरी आधार पर बनाकर खंड कार्यालय को समयबद्ध करके भेजा जाता है तो इसे सड़क सामग्री विवरणी कहते हैं। यह विवरणी प्रपत्र 16 पर बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग में एस्फाल्ट कोलतार आदि का विवरण प्रपत्र 16A में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? 16A में। ठीक है,
किसका विवरण रखा जाता है? आप उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग, जैसा कि हमने इसको बारे में बताया था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग होता क्या है। आप जानते हो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को हम लोग इंग्लिश में पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मतलब पीडब्ल्यूडी में एसफाल्ट, किसको किसको? एसफाल्ट, कोलटार आदि को विवरण हम प्रपत्र 16A में रखते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे बच्चों। आप आगे हेडिंग डालोगे सड़क सामग्री विवरणी की उपयोगिताएं। क्या होता है ये? यूजेज ऑफ आरएमआर क्या होता है? रोड मेटल रिटर्न क्या होता है? इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 पॉइंट बेस करके आपको समझाया गया है। नंबर 1 पॉइंट इसका पहला पॉइंट है, यह सड़क का एक ऐसा अनुलंब दृश्य है जिसे देखकर प्रति किलोमीटर पर कितनी सामग्री, सामग्री से क्या अभिप्राय है? मतलब सड़क सामग्री की खपत, पूर्ति तथा अधिशेष की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती। मतलब सड़क जो विवरणी है, सड़क सामग्री विवरणी को हम देखकर यह ज्ञात हो जाता है हमें कि हमारी जो मतलब इसमें प्रति किलोमीटर में कितनी सड़क सामग्री की खपत, पूर्ति और अधिशेष किया गया है। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि सड़क की किसी किलोमीटर लंबाई में लंबे समय तक यदि सड़क सामग्री की कोई खपत नहीं होती है तो यह स्पष्ट है कि उस लंबाई में सड़क मरम्मत का कोई कार्य नहीं होता है, नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? आगे तीसरा पॉइंट हम देखेंगे क्या है। तीसरा पॉइंट बच्चों, विवरणी की जांच से गैंग के कार्य स्थल का पता लगता रहता है। चौथा पॉइंट हमारा है लास्ट इसका, सड़क सामग्री विवरणी के अधिशेष को देखकर कॉमा सड़क की विभिन्न लंबाइयों में अगले वर्ष के लिए सामग्री की आवश्यकता का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका सड़क सामग्री विवरणी की उपयोगिता, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूजेस ऑफ रोड मेटल रिटर्न के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कह सकते हैं RMR। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग चलेंगे सामग्री का क्षय के बारे में देखेंगे। क्या होता है सामग्री का क्षय? इसे इंग्लिश में हम लोग बच्चों वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वेस्टेज ऑफ मटेरियल के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। जब हम सीमेंट बालू, जब हम सीमेंट बालू कौमा गिट्टी कौमा चूना सुर्खी आदि सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं, मतलब हमारा जो मटेरियल्स है, जो आपका मसलन सीमेंट हुआ, बालू हुआ, गिट्टी, चूना, ठीक है, मतलब सीमेंट सैंड, गिट्टी को आप जान ही रहे हो कंक्रीट कहते हैं, चूना को लाइम कहते हैं, सुर्खी आदि सामग्री को हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या होता है, इनकी मात्रा में कुछ न कुछ कमी आ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सामग्री का क्षय के नाम से जानते हैं। कहने के मतलब स्वाभाविक है बच्चों कि अगर हम कोई मटेरियल्स है, कोई सामग्री है, कंस्ट्रक्शन या कोई भी चीज़ का हो, चाहे सड़क सामग्री हो, चाहे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई मटेरियल्स हो, कुछ भी हो, तो अगर बच्चों हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या होगा, आपको देखने में यह मिलेगा कि उसमें क्या होता है, सामग्री का क्षय हो जाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर इनकी मात्रा में क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, जिसे हम सामग्री का क्षय के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। सामग्री का क्षय जो होता है ये 5 से 10% तक लिया जाता है। कितने परसेंट तक लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि सामग्री का जो क्षय है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल कितना लिया जाता है, 5 से 10%। ठीक है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दी है, इसे सामग्री का क्षय कहते हैं।
आगे चलेंगे हम लोग जांच बुक या जांच पुस्तिका के नाम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसे इंग्लिश में बच्चों हम लोग चेक बुक के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये? सड़क गिट्टी की जांच इसकी मौके पर आपका जो होता है, ये जो चेक बुक है आपका, हमने बताया कि सड़क गिट्टी की जांच इसकी आपका मौके पर पुनः पैमाइश करके की जाती है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि सड़क की गिट्टी की जांच जो है इसके मौके पर पुनः पैमाइश करके की जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। क्या है आगे? आगे देखेंगे की जाती है यह जांच सहायक अभियंता मतलब असिस्टेंट इंजीनियर। देखिए ए यहाँ पे मेंशन किया गया है, असिस्टेंट इंजीनियर तथा अधिशासी अभियंता। ये देखिए मिस हो गया है, डेटा लिख नहीं पाए यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग बच्चों, यहाँ पर ई डाल दीजिएगा, ई डबल ई, सॉरी, यहाँ पे आप ये जो गैप हो गया है, ये जो गैप है यहाँ पे बच्चों आप डाल लीजिएगा, ई मोटा हो गया है, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मतलब बच्चों ये क्या डालेंगे हम लोग, ई यहाँ पर डालेंगे। अधिशासी अभियंता जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ गैप जो छूटा हुआ है वहाँ पे आप लोग डाल लीजिएगा डबल ई। मतलब क्या होता है? ई मतलब होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स। ठीक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, ई फॉर एग्जीक्यूटिव और ई फॉर इंजीनियर। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेंशन कर लीजिएगा, मिस हो गया डेटा। अधिशासी अभियंता मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा की जाती है क्योंकि इन गिट्टियों का कोई भुगतान नहीं होता है। कहने का मतलब देखिए, जहाँ पे भुगतान होगा गिट्टियों का, ठीक है, क्योंकि भुगतान नहीं होगा तो इसे एमबी में नहीं मेंशन किया जाएगा। एमबी में वही सामग्री की प्रविष्टि को मेंशन किया जाता है जो भुगतान हुई रहती है। ठीक है, मतलब जिसमें भुगतान नहीं होता है उसे हम एमबी में नहीं मेंशन करते हैं, मतलब मेजरमेंट बुक में हम लोग नहीं मेंशन करते हैं। ठीक है, आगे चैप्टर आएगा तो वहाँ हम एमबी के बारे में आपको जिक्र करेंगे, यहाँ पे उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। तो क्या होता है, मतलब एमबी में जब नहीं करेंगे तब, अतः इन गिट्टियों की जांच की प्रविष्टियां एक अलग नोटबुक में की जाती है जिसे हम लोग जांच पुस्तिका कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन गिट्टियों का होता भुगतान नहीं होना होता है, तो इन गिट्टियों की जांच की प्रविष्टि हम किस में रखते हैं? नोट बुक में लिखते हैं। ठीक है, जांच पुस्तिका जिसे हम लोग कहते हैं चेक बुक। तो बच्चों आज का जो चैप्टर था, इस चैप्टर में यही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिसे हमने लेक्चर के रूप में आपको बताया, और हमने जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट्स टॉपिक थे उसे हमने आपको समझाया। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमारी, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।